इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर ये है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर है तो ये जो भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हटा दो। अगर रूट 5 है और मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो रूट 5 का स्क्वायर इज 5। अगर 27 है उसको रूट में डाल दिया, रूट ऑफ 27, उसको स्क्वायर करो, रूट ऑफ 27 का स्क्वायर इज 27। बहुत ही सिंपल। तो इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड का जो भी मैग्नीट्यूड है वो रूट में कुछ आने वाला है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये रूट अगर हट जाए तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, where 5 is the phase difference between टू वेव्स जो आ रहे हैं, दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, वो 5 होता है। अभी I अगर a स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, I अगर a स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट ऑफ I किससे प्रोपोर्शनल होगा? a से। रूट ऑफ I किससे प्रोपोर्शनल होगा? a से। ये मैथमेटिकल लॉजिक है, लॉजिक लगाना है, थोड़ा फंडा लगाना है कि I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लो दोनों बाजू। तो रूट ऑफ I किससे प्रोपोर्शनल होगा? a से। इधर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर हट गया और इधर स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट आ गया। तो जहां जहां a, ये इधर स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। हाँ, तो जहां जहां स्क्वायर होगा a1 स्क्वायर उसकी जगह पे लिखेंगे I1, a2 स्क्वायर उसकी जगह पे लिखेंगे I2, और a1 और a2 की जगह पे लिखेंगे रूट I1 I2। देखो मैं कैसे लिखता हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी a1 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे I1, a2 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे I2, और 2a1 a2 की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos 5। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कोई भी पॉइंट P पे अगर वो जाता है तो वो डार्क होगा कि ब्राइट होगा, या तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर वो हमें जानना है तो उसका एक्सप्रेशन हमें मिल गया IR, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 इंटू cos 5, where 5 is the phase difference between two wave। अभी एक स्पेशल केस की अगर बात करें जिसमें A1 और A2 दोनों सेम हो जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि I1 और I2 भी दोनों को सेम है, A1 और A2 दोनों सेम है तो I1 और I2 भी दोनों सेम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो चलो उसको बोल देते हैं I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जहां जहां पर I1 I2 दिखता है वहां वहां पर I लिखो। तो I1 होगा I, I2 होगा I प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू I। अभी रूट ऑफ I इंटू I होता है I स्क्वायर, और मैं लिखता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। देखो ये रूट है I1 इंटू I2, लेकिन I1 है I और I2 भी है I, तो ये I1 इंटू I2 हो जाएगा I स्क्वायर, और जब भी उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तब हमें मिलेगा सिर्फ I, वेर विच इज द इंटेंसिटी इंटू cos 5। समझ रहे हैं ना आप? तभी ये I प्लस I क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा। सो 2I प्लस, और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे I स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा 2I, लेकिन इसके साथ एक मल्टीपल है cos 5। तो यहां पर अभी हम कुछ कॉमन ले सकते, 2I को कॉमन ले सकते हैं। सो 2I और ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस cos 5, और यहां पर अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 5 इज 2 cos स्क्वायर 5/2, जो भी एंगल होता है उसका आधा करना होता है, इसलिए कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो IR क्या हो जाएगा? 2I
इंटू 1 प्लस कॉस फाई को लिखेंगे क्या 2 कॉस स्क्वायर 5/2। सिंपल, करो मल्टीप्लाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है फेज डिफरेंस के टर्म्स में वो मिलेगी 4i कॉस स्क्वायर 5/2। और अगर इसमें आपको डिवाइड करना हो आई मैक्स और आई मीन को, कि एक भाई आई मैक्स है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और एक भाई मिनिमम इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये कॉस फैक्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब 1 हो जाएगा। तो 4i इंटू 1 हमें मिलेगा 4i। तो अगर इसकी इंटेंसिटी i है, अगर इसकी इंटेंसिटी i है, तो जो ब्राइट बैंड है उसकी इंटेंसिटी 4 गुना होगी, 4i होगी। और अगर ये इसका कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है 0, बराबर, तो ये जब 0 होगा तब ये 4i इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज 0, मतलब डार्क बैंड की इंटेंसिटी 0, मतलब इल्यूमिनेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब अंधेरा। विषय के प्रकाश का अभाव अंधेरा है। द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, द एब्सेंस ऑफ इल्यूमिनेशन इज डार्कनेस। तो अगर इंटेंसिटी 0 है, इट मीन्स देयर इज नो इल्यूमिनेशन एट ऑल। एंड इफ द इंटेंसिटी इज 4i, इट मीन्स that the illumination is 4 times as compared to the individual illumination of the propagating wave which are interfering at